मैं डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। जगदीप धनखड़ से राधाकृष्णन तक कैसे एनडीए ने लिया टर्न। आरएसएस दक्षिण भारत ही नहीं, इन्फेक्टर्स पर भी है बीजेपी की नज़र। नई दिल्ली। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने विवादित पब्लिक सिक्योरिटी बिल पर विपक्ष की याचिका को संभाला था, लेकिन उनके एक्शन उनकी वैचारिक निष्ठा और अनुभव पर आधारित थी। धनखड़ का आरएसएस से कोई गहरा रिश्ता नहीं था। उनके लिए कहा जाता है कि वह एक व्यापारिक सियासी चेहरा थे। दूसरी ओर राधाकृष्णन 17 साल की उम्र से जनसंघ और आरएसएस से जुड़ रहे हैं। उनकी वैचारिक जड़ें बीजेपी के लिए अहम हैं। धनखड़ की तीखी और कानूनी दलीलें संसद में सहमति बनाने में मुश्किल पैदा करती थी। राधाकृष्णन का चयन संसद के सुचारू संचालन के लिए एक संतुलित व्यक्तिगत की जरूरत को दिखाता है। वे सियासी बोझ से मुक्त हैं और विपक्ष उन्हें सहमति वाला उम्मीदवार मान सकता है। जहां धनखड़ की सियासत जाति और क्षेत्र तक सीमित थी, राधाकृष्णन राष्ट्रीय समावेशिता का प्रतीक है। धनखड़ की तुलना में वह एकदम अलग मिजाज के हैं। राधाकृष्णन दक्षिण भारत के अनुभवी नेता हैं, जिनका जनसंघ और आरएसएस से गहरा नाता है। धनखड़ की मुखर और टकराव भरी शैली से उलट राधाकृष्णन का स्वभाव नरम और सबको जोड़े रखने वाला है। यह बदलाव बीजेपी की रणनीति में एक बड़े चेंज की ओर इशारा करता है। धनखड़ का चयन 2022 में जाट आंदोलनों के बीच हुआ था। ये जाट समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश थी कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। वहीं राधाकृष्णन का चयन ओबीसी समुदाय और दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार की रणनीति को दिखाता है। कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण में बीजेपी को अब तक मजबूत जमीन नहीं मिली है। राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में डीएमके की आलोचनाओं का जवाब सूझबूझ से दिया है। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से सियासी मुलाकात की। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर उन्होंने नरमी से जवाब दिया और उन्हें बच्चा कहकर टिप्पणी को खारिज कर दिया था।